हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एस्पिरेंट्स एजुकेशन सेंटर। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके लिए। आपने अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी होगी अपने एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम बहुत पास में है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आऊं जो आपके एग्ज़ाम्स में बेटर मार्क्स लाने में हेल्पफुल होगी। ये उसी सीरीज में एक ऐसा क्वेश्चन हमने लेकर आया है आपके लिए जो सीबीएसई का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, चैप्टर 1 का। चैप्टर 1 में पूछ लेगा, अगर चैप्टर 1 से कोई क्वेश्चन उठाता है सीबीएसई तो जनरली ऐसे क्वेश्चन उठाते हैं कि प्रूफ कीजिए √2, √3, √5 या √7, ऐसे क्वेश्चन दे देगा और कहेगा इसे प्रूफ कीजिए कि ये इर्रेशनल नंबर है। क्या है ये? आपका इर्रेशनल नंबर है। तो आपने ये ध्यान देना है कि सबसे पहले हम रेशनल और इरेशनल नंबर का एक बार डेफिनेशन रिवाइज कर लें, और जिसे आपने क्लास 9th में पहले से पढ़ के आप तैयार कर चुके होंगे इसका कॉन्सेप्ट। तो रेशनल क्या होता है? रेशनल होता है जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे Q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। डेफिनेशन आपको पता होगा कि द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q शुड नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन का डेफिनेशन है, जिससे आप ये समझ सकते हैं इरेशनल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, साथ में एक चीज और होता है इसका डेफिनेशन कि जो अगर इसका डेसिमल एक्सपेंशन करे, फॉर एग्जांपल 2/3 है, तो ये रेशनल नंबर है क्योंकि इसे P और Q के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से 0/2 है या 0/1 है या 0 है, या ये कह सकते हैं 3/7 है। ये सभी के सभी क्या नंबर हैं? सभी के सभी रेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि इसको हम 1 में 0/1 में हम इसको क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जहां पे आप सब जगह देख सकते हैं Q 0 नहीं है कहीं पे भी। P 0 होता है चलेगा, लेकिन Q 0 नहीं होना चाहिए, ये तो आपको पता था। ठीक है, साथ में जब इसका हम डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं, जब हम इसको डिवाइड करते हैं 3 से 2 को, ठीक है, तो हमारा जब आंसर आता है तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ ऐसा नंबर आएगा, जैसे हम डिवाइड करके आपको दिखा दें तो 3 से 2 नहीं जाएगा, तो हम डेसिमल ले लेते हैं पहले, तो हो जाएगा ये। फिर 3 6 18 हो जाता है, फिर हमारे पास 2 बच जाता है, फिर हम एक 0 लिखते हैं, फिर 3 6 18 में जाता है ये। ऐसे करते करते ये 6 क्या होता जाता है? रिपीट होता जाता है, बट ये टर्मिनेट नहीं होता है। टर्मिनेट नहीं होता है। लेकिन वही अगर हम ये बात करें कि 3/2 हो तो ये भी रेशनल होता है, लेकिन साथ में जब हम 2 से डिवाइड करते हैं 3 को, तो क्या होता है? 1 में जाएगा, फिर यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे, एक 0 आएगा, 2 5 10, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे जाके खत्म हो जाता है ये। तो इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। क्या बोलते हैं इसको? टर्मिनेटिंग बोले। ये टर्मिनेट हो गया, यहाँ पे नहीं टर्मिनेट हो रहा है तो इसे नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। यानी डेसिमल नंबर कैन बी इन द फॉर्म ऑफ टर्मिनेटिंग नंबर ऑल्सो, टर्मिनेटिंग एज वेल एज नॉन टर्मिनेटिंग। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो रेशनल नंबर होता है वो टर्मिनेटिंग भी होता है और नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है। बट कंडीशन ये है, अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, इसका मतलब आप ये समझ लेना कि रिपीटिंग कंडीशन इज नेसेसरी, यानी वो रिपीट जरूर होगा। अगर वो नॉन टर्मिनेट हो रहा है, इसका मतलब रिपीट होगा। यहाँ पे देख रहे हैं टर्मिनेट नहीं हो रहा है, यहाँ पे ये ऐसे बढ़ता जा रहा है बार बार 6 6 6 6 6, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे रिपीट भी हो रहा है। रिपीट क्या हो रहा है यहाँ पे? तो 6 बार बार आ रहा है, इसलिए इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं 0.6 बार। तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं? रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ये रेशनल नंबर हो गया। यहां तक को आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ समझेंगे, बढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि प्रूफ कीजिए कि √2 क्या है? इरेशनल नंबर है। क्लास 9th में आपने ये भी पढ़ लिया था कि √2 जो होगा, √3 होगा, √5 होगा, ये इरेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि जब हम उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो ऐसे वैल्यूज आते हैं, जैसे समझ लीजिए 0.314120012316, मतलब 806, ऐसे करते करते कोई ऐसा नंबर नहीं है जो रिपीट हो रहा है। बट ये भी कंडीशन है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है ना? तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होने के वजह से, और
रिपीट नहीं हो रहा है, कोई ऐसा ब्लॉक नहीं है जो रिपीट बना रहा है, रिपीटिंग कर रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारे जितने भी इर्रेशनल नंबर होते हैं वो रिपीट नहीं होते हैं, साथ में नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, टर्मिनेट भी नहीं होते हैं। तो रेशनल और इर्रेशनल का कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन के तरफ, जो कह रहा है कि √2 को आपने प्रूफ करना है कि ये इर्रेशनल नंबर होगा। चलिए देखते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि √2 को हम p/q के फॉर्म में भी लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम यही करेंगे कि स्टार्ट कर लेंगे एज्यूम्पशन से, लेट √2 इज अ रेशनल नंबर। ये हमारा अप्रोच इसलिए है, हम इसलिए रेशनल नंबर मान रहे हैं। अभी मैं समझा देता हूं आपको क्यों। सो लेट √2 इज अ रेशनल नंबर। देखिए करते इसमें क्या है कि सबसे पहले हम अपना एक एजम्पशन बनाते हैं। अगर क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रूफ करिए इर्रेशनल नंबर, तो मैं ये मान लूंगा कि मैं हूं जिद्दी इंसान। मैं नहीं मानूंगा कि ये इर्रेशनल नंबर होता है, मैं मानूंगा कि रेशनल नंबर होता है। जब रेशनल नंबर मैं इतना घमंड के साथ बोलूंगा, प्राउडली बोलूंगा कि नहीं √2 तो रेशनल नंबर होगा, इर्रेशनल नंबर नहीं होगा। तो मैंने एजम्पशन कर लिया, मैंने मान लिया कि नहीं √2 तो रेशनल नंबर ही होता है। बाद में जाकर जब हम अपने कॉन्सेप्ट से चलते जाएंगे नीचे तक, तो पता चलेगा अरे यार मैंने ही गलती कर दी। अगर √2 रेशनल नंबर होगा तो ऐसे क्यों आएगा, ठीक है। फिर हमें पता चलेगा कि नहीं हमारा एजम्पशन गलत है। फिर थक हार के माफी मांग लेंगे और बोल देंगे यस भैया √2 तो इर्रेशनल हो गया, मुझे माफ कीजिए, ठीक है। तो ये अपना अप्रोच होगा। तो हमने जिद कर लिया कि नहीं √2 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। √2 हमारा क्या है, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, √2 इज इक्वल टू होगा p/q। इसे हम वेयर p और q आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर इसलिए ले रहे हैं ताकि हमारा एजम्पशन गलत हो जाए, क्योंकि हमें प्रूफ भी करना है। को प्राइम नंबर, ठीक है। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो ऐसे नंबर्स जिनका आप याद रखिएगा कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों का मिलाकर 1 ही आए, इसके अलावा कोई और ना आए। फॉर एग्जाम्पल 2 और 3, 2/3 है, ये रेशनल नंबर होते हैं, यस, बट 2 और 3 आर को प्राइम ऑल्सो। को प्राइम इसलिए क्योंकि जब हम 2 का और 3 का जब HCF निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा 1 ओनली। 5/7 ले लेंगे, ये भी रेशनल नंबर होगा, लेकिन इनका जब हम HCF निकालेंगे तो आंसर आएगा 1। 1 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं आएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में। इसका मतलब ये है कि ये 1 इसका, 2 का या 1 3 का फैक्टर होगा, ये 1 5 का, 1 7 का फैक्टर होगा, लेकिन इसके अलावा दूसरा कोई अदर फैक्टर नहीं होगा। अगर यहां तक समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़ें। तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है कि अगर p/q का फॉर्म अगर हमने कोई रेशनल नंबर ले लिया है, एज्यूम कर लिया है, तो उसका 1 के अलावा दूसरा कोई कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए। तो अब हम समझते हैं, आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो हम समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे। तो p एंड q आर को प्राइम नंबर्स, ठीक है। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। क्या कर देंगे, ये हमारा दूसरा स्टेप है। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो q जब ये √2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो √2 क्यूब हो जाएगा और यहां पे हो जाएगा p। अब हम इसको क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड में, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो हमको क्या मिल के आएगा, यहां पे ये मिलेगा √2 का जब स्क्वायर करेंगे और q का, तो हमारे पास मिलेगा 2q² इज इक्वल टू p²। समझ में आ रहा है आपको। अब आप यहां पे देख सकते हैं कि 2 इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है, तो यहां जाएगा तो 2q p² को डिवाइड कर रहा होगा, ये आपको पता है। तो हम डिवाइड ना करके बस हम ये बता देंगे कि यहां पे 2 क्या कर रहा है, 2 डिवाइड्स p², राइट, 2 डिवाइड्स p²। ये भी याद रखिएगा, जब p² को यानी 2 डिवाइड कर रहा होगा, इसका मतलब यही है ना कि p को भी वो डिवाइड करेगा। किसी एक p को डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। तो ये लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि हेंस
यहाँ पे इम्प्लाई करता है क्या कि 2 डिवाइड्स P ऑल्सो। ये अपना पहला कॉन्सेप्ट है, यानी यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि P को 2 डिवाइड कर रहा है यहाँ पे। दूसरा देखेंगे, क्या देखेंगे, एक चीज मान लेंगे, एज्यूम करेंगे, लेट C इज एन इंटीजर। C को हम एक इंटीजर मान लेते हैं। वो क्यों मानते हैं अभी समझ जाएंगे आप। C को इंटीजर मान लिया तो हमने ये मान लिया कि यहाँ पे जो P है, P यहाँ पर कोई ना कोई एक नंबर होगा जिसके साथ वो मल्टीप्लाई होके आएगा, क्योंकि यहाँ पे है 2 इसलिए है क्योंकि देखिएगा यहाँ पे कह रहा है कि 2 क्या कर रहा है, P को डिवाइड कर रहा है, P को 2 डिवाइड कर रहा है। क्लियर। 2 अगर ऐसे समझ लीजिए, मैं ये बोलूं कि यहाँ पे 8 है, ये सिर्फ समझाने के लिए मैं बता रहा हूं ताकि ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको समझ में आ जाए। ये 8 है, 8 को अगर मैं ये बोलूं 2 ऑब्वियस है कि ये डिवाइड करता है इसको, तो किस से मल्टीप्लाई होके ये बनेगा 8, 4 से। यानी कि 8 को अगर 2 डिवाइड करे तो जाहिर सी बात है आंसर 4 आएगा। यानी कि जो आंसर आने वाला है उसी में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई भी करा दें तो ये क्या हो जाएगा, पूरा हमारा आंसर 8 मिल जाएगा। राइट। वही चीज है, अगर ये 2 इस P को डिवाइड करता था, पहले 2 P को डिवाइड करता था, इसका मतलब किसी न किसी एक ऐसे इंटीजर से मल्टीप्लाई बन के या मल्टीप्लाई होके ही ये आंसर आएगा। तो हमने उसी इंटीजर को हमने क्या मान लिया है, C। यानी मान लीजिए यहाँ पे ये क्या है, C है, 2C इज इक्वल टू P। यानी P इज इक्वल टू आपने 2C यहाँ पे फाइंड कर लिया। इसी वैल्यू को, P की वैल्यू को हम इस इक्वेशन नंबर इसमें इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए लिख देंगे यूजिंग वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन 1। तो जब हम इसमें हमने ये वैल्यू पुट किया तो हमको ये मिला 2 की स्क्वायर पहले से था इज इक्वल टू P स्क्वायर के जगह पे हमने 2C रख लिया तो 2C का स्क्वायर हो गया। इसका मतलब ये हुआ 2Q इज इक्वल टू यहाँ पे 4C स्क्वायर। ये 2 जाके इसे डिवाइड कर देगा या कितने बार में, 2 टाइम्स में। ठीक है, यानी कि Q इज इक्वल टू क्या आया आपके पास, 2C स्क्वायर। क्या आया, 2C स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया आपको। हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, फिर समझ लेंगे। अभी हमने क्या निकाला, Q इज इक्वल टू होता है 2C स्क्वायर। राइट। अब इससे हमने क्या देखा कि ये ध्यान दीजिएगा, अगर ये अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, Q स्क्वायर है। एक सेकेंड, आपने यहाँ पे देख लिखा है ना हमने, हाँ, और यहाँ पे Q स्क्वायर था, ठीक है ना। तो यह मतलब यहाँ पे क्या देखना आपने, ये देखिए नेक्स्ट पेज पे, यहाँ पे Q स्क्वायर है, यानी कि ये 2 अब यहाँ पे क्या कर रहा होगा, इसको डिवाइड कर रहा होगा। यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई है इसका मतलब ये इधर आएगा तो डिवाइड कर रहा होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 डिवाइड्स Q स्क्वायर। राइट, क्योंकि ये 2 इसको Q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। अब यहां से इससे ये इंप्लाइज होता है, ये पता चलता है कि 2 डिवाइड करेगा Q को भी। जैसे हमने लास्ट वाले स्टेटमेंट में देखा था, 2 डिवाइड्स Q ऑल्सो। राइट, यहां से आपने समझ लिया। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 बना लेते हैं और इधर वाले को इक्वेशन नंबर हम 2 बना लेते हैं। इसको हम इक्वेशन क्या बना लेंगे, 2 बना लेंगे। ठीक है, तो फ्रॉम 2 और 3 से क्या देख रहे हैं, क्योंकि 3 यहाँ पे है, 2 को मैं ये लिख देता हूँ, 2 डिवाइड, समझने के लिए यहाँ पे लिखता हूँ, आप नोट्स में मत लिख देना, 2 डिवाइड्स P ऑल्सो, P। ठीक है ना। अब ध्यान से देखिएगा, ये इक्वेशन नंबर 2 है। आप 2 और 3 से क्या देख रहे हैं कि 2 P को भी डिवाइड कर रहा है और Q को डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है, 2 डिवाइड्स फ्रॉम इक्वेशन लिख देंगे यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या देखने को मिल रहा है, 2 डिवाइड्स P एंड Q ऑल्सो। और हमारा जो एजम्पशन था, हमने बोला था P और Q को प्राइम जब होगा, इसका मतलब ये है कि वो इसका जो HCF होगा वो 1 होगा। मैंने बताया था आपको शुरू में एक्सप्लेनेशन के टाइम पे। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि P और Q का 1 के अलावा दूसरा कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए। लेकिन हमने क्या देखा कि 2 P को भी डिवाइड कर रहा है और Q को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये है 2
P का भी फैक्टर है और Q का भी फैक्टर है, यानी कि जो हमने एजम्पशन मान रखा था, अपना एजम्पशन तो गलत हो गया। जब गलत हो गया तो हम ये बोलेंगे हेंस आवर, लिख देंगे ऐसे पहले, सिंस आवर एजम्पशन वॉज रॉन्ग। अब हमें अपनी गलती स्वीकार कर ली, क्योंकि यहां तो देख रहे हैं कि वहां पे P और Q का 1 के अलावा दूसरा फैक्टर नहीं होना चाहिए था, लेकिन यहां पे फैक्टर निकल के आ गया दूसरा 2। तो हम मान लिए कि भैया मुझे माफ करो, हमने गलती से मान लिया जो हमारा एजम्पशन था वो गलत था, रॉन्ग था, ठीक है। सो हेंस हम क्या बोल देंगे, हेंस भी हम ये बोल देंगे जो √2 है इज एन इर्रेशनल नंबर। √2 इज एन इर्रेशनल नंबर, ठीक है। अब हमें लगता है स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा। आपको कई सारे टीचर्स ऐसे होंगे जो आपको बता तो देंगे, प्रूफ करके दिखा देंगे, लेकिन जो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो नहीं क्लियर कराएंगे। यहाँ पे आपको सारी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते करते हमने बड़ी मस्ती में ऐसे क्वेश्चन को हमने अटेम्प्ट कर लिया, सॉल्व कर लिया, और अपने 2025 के जो 10th का जो बोर्ड है उसके लिए हमने क्या कर लिया, 4 नंबर कम से कम फिक्स कर लिया बोर्ड के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट। पहले तो एक बार मैं बता दूं आपको, देख लीजिए एक बार प्रॉपर तरीके से हमने क्या किया, फिर बताएंगे कि हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। वो फॉर्मेलिटी तो बाद में होती रहेंगी। प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने मान लिया कि ये इरेशनल नंबर है। अगर प्रूफ करना है तो हमको मानना होगा कि ये रेशनल नंबर है। तो √2 को हमने रेशनल नंबर मान लिया। फिर √2 इज इक्वल टू P/Q, क्योंकि हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं रेशनल नंबर को। और फिर उसी तरीके से P और Q को हमने ये भी माना कि ये को प्राइम नंबर होगा। को प्राइम नंबर में हमने ये सिखा दिया था आपको, ऐसे नंबर होते हैं को प्राइम नंबर जिनके HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 होता है, ठीक है। फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये आया, स्क्वायर कर दिया दोनों साइड में, फिर ये निकल के आ गया। जब ये वैल्यू निकल के आएगा तो इससे ये निकल जाएगा, ठीक है। फिर हमने एक इंटीजर मान लिया जो 2 और उस इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन करने पे वैल्यू P आता है। फिर उसके बाद P की वैल्यू हमने इस इक्वेशन 1 में रख दिया। फिर उसके बाद से क्या देखा कि Q² इज इक्वल टू 2C² आ रहा है। इसका मतलब हमने ये डिराइव किया कि यहाँ से देख सकते हैं 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, यानी 2Q² को भी डिवाइड करेगा, जिससे ये इंप्लाइज होता है कि 2Q को भी डिवाइड करेगा। इससे और इससे हमें क्लियर हो जाता है कि हमारा एजम्पशन ही गलत था, क्योंकि वो P और Q को डिवाइड करने वाला एक दूसरा बंदा भी आ जाता है 2, तो इसकी वजह से हमारा एजम्पशन गलत हो जाता है। बाद में हम देखते हैं और हार मान के बोल देते हैं कि हाँ √2 इज एन इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अप्रोच कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस को और आप अच्छा नंबर सिक्योर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।